पोस्ट इंडिपेंडेंस। पहले देखो आपकी आती है प्री इंडिपेंडेंस। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जो 1902 से 1904 में आई थी, लॉर्ड कर्जन ने दी थी। इसमें इतना ही याद करना है, इसके अलावा अपन को कुछ याद नहीं करना। फिर आया था सेल्डर कमीशन। किसने दिया था? मिकल सेल्डर ने दिया था। उसने क्या कहा था? 1917 में आई थी। टीचिंग इन मदर लैंग्वेज एक्सेप्ट मैथ एंड इंग्लिश, कि मैथ और इंग्लिश को छोड़ के आपको बच्चों को मदर लैंग्वेज में पढ़ाना है। फिर आई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दी थी। 1937 में आई थी। ये किस किस पे फोकस थी? हैंडीक्राफ्ट पे, एग्रीकल्चर पे और बेसिक एजुकेशन पे। उसके बाद आई थी ताराचंद कमेटी, 1948 में आई थी। एजुकेशन शुड बी डन फॉर 12 ईयर्स। इसने क्या कहा था? एजुकेशन कितनी ईयर्स की हो जानी चाहिए? 12 ईयर्स की। हायर सेकेंडरी स्कूल को मल्टीपर्पज स्कूल्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो ये थे बेटा आपकी बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसका भी आपको कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे देते हैं, कि आगे पीछे दे देते हैं कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर राइट डाउन करो। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, साल्डर कमीशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और ताराचंद कमेटी। तो ये चारों कमेटी आपको याद करनी है, ये बिफोर इंडिपेंडेंस। अब हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो बेटा, कल मैंने बताया था राधा कृष्ण कमीशन, इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये दोनों नाम हमेशा आपको याद रखते रहे, या तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन दे देगा या राधा कृष्ण कमीशन दे देगा। ये आई थी 1948 में। इसमें सिर्फ हायर एजुकेशन से रिलेटेड बात की गई थी, क्योंकि अगर यूजीसी है तो किससे बात करेगी? सिर्फ हायर एजुकेशन से रिलेटेड उसने वर्क किया था। प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी, प्रपोजल टू बिल्ड एजुकेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट। यूजीसी के गठन का प्रस्ताव, शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का प्रस्ताव, कि जो आपकी एजुकेशन थी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो बोल दिया गया था, उसको समवर्ती सूची में हम कब लेके आए थे? कौन लेके आया था? डॉक्टर राधाकृष्णन ही लेके आए थे, और 1948 में लेके आए थे। उसके बाद आता है मुदालियर कमीशन, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, जो 1952-53 में आया था। इसमें कहा था कि शिक्षा कक्षा को 12th क्लास शुड बी लिंक्ड विद द यूनिवर्सिटी, कि जो 12th क्लास का सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा अपने आप ही यूनिवर्सिटी से लिंक हो सके। बस माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा क्या होती है? क्लास 12th। फिर आई थी आपकी आचार्य नरेंद्र देव कमेटी, 1953 में आई थी। इसमें क्या बोला था? सजेशन वर गिवन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश, विच वर उत्तर प्रदेश में आई थी, और जो अदर स्टेट्स के लिए भी यूजफुल थी। ओके एवरीवन। उसके बाद देखो क्या आया था, श्रीमाली समिति, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो केंद्रीय विद्यालय संगठन, 1962 में आया था। आफ्टर डेट आपका आया था बेटा कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन का दूसरा नाम क्या है? इंडियन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन। ओके। कोठारी कमीशन का दूसरा नाम क्या है बेटा? इंडियन एजुकेशन कमीशन। डीएस कोठारी ने दिया था, 1964 में आया था। 10+2+3, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। बस इसके अलावा और कुछ भी इसमें आप याद मत करना। दैट इज एनफ। इसके अलावा आप और कुछ भी याद नहीं करोगे तो आपको सब चीज इसमें से समझ में आ जाएगी बेटा। ओके। देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन। ओके। फिर आपका कोठारी कमीशन, 10+2+3 की बात की गई थी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई थी। ये सारी चीजें इसमें ही बात की गई थी बेटा। ओके। उसके बाद देखो, एक मिनट बेटा, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ओके। क्या है बेटा? फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आई थी। किसने दी थी? राजीव गांधी ने। किसने दी थी बेटा? राजीव गांधी ने। ओके। इसमें क्या बोला गया था? मैग्ना कार्टा। किसके बारे में बोला गया था बेटा? मैग्ना कार्टा के बारे में बोला गया था।
ओके, 12 पार्ट्स थे। रीजन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ जाता है जब भी आप किस पे टिक करके आओगे एवरीवन? आचार्य रामामूर्ति कमेटी पर ही टिक करके आओगे। ओके, ठीक है। और नवोदय स्कूल्स की स्थापना भी इसी में टिक करके आओगे। उसके बाद आता था आपका आचार्य रामामूर्ति कमेटी 1991 में आई थी। इसमें कुछ स्कूल में हमारे चेंजेस हुए थे जिसमें ईसीसीई से रिलेटेड वर्क किया गया था। अब देखो, प्रोफेसर यशपाल आए थे 1992 में। कहीं भी कंसेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ फ्री एजुकेशन आ जाए तो बेटा आंख बंद करके प्रोफेसर यशपाल पे टिक कर देना। बर्डन फ्री एजुकेशन प्रोफेसर यशपाल ने दी थी। किसने दी थी? यस, प्रोफेसर, आपका आंसर 2005 में प्रोफेसर यशपाल ने दिया था। यस एवरीवन। फिर आया था आपका जनार्दन कमेटी जो 1992 में आया था। सजेस्टेड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ नवोदय विद्यालय, एक्सपेंशन ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। जनार्दन कमेटी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसकी जगह POA भी आ जाएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, जनार्दन कमेटी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, बात दोनों एक ही है बेटा। इसमें नवोदय विद्यालयों को जारी रखने, माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा के विस्तार के लिए आई थी। फिर आई थी रामलाल परिक कमेटी 1993 में। उसने कहा था कि बीएड को भी कोरेस्पोंडेंस कोर्स करो। ओके, उसके बाद आई थी आपकी 94 वाली छोड़ देना, यशपाल कमेटी 2008 में नेशनल कमीशन बना था हायर एजुकेशन से रिलेटेड। ओके एवरीवन, किस कहां पे बना था? एजुकेशन से रिलेटेड। फिर आपकी आई थी जस्टिस वर्मा कमेटी जिस 2012 में आई थी, जिसमें टीचर्स, कल हमने डिस्कस किया था, यस या नो, जिसमें कैपेसिटी ऑफ टीचर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बात की गई थी। आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बेटा 2017 में आई थी। 2017 में इसकी रूपरेखा तैयार कर दी गई थी। ओके, 2017 में इसकी रूपरेखा तैयार कर दी गई थी। ये पॉलिसीज का आप सब इतना भी कर लेते ना बेटा, डेट इज एनफ फॉर एवरीवन। ओके, कल मैं आप सबसे यही इसके क्वेश्चंस पुट आउट करूंगी तो सभी बच्चे मेरे को आंसर देंगे। अब देखो, नेक्स्ट आता है हमारा करिकुलम। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है बेटा? स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? पूनम, इतना आ गया बेटा समझ में? अब पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस की कमेटीज कौन कौन सी है पूनम बताएगी, और सबके नेम भी। उसके बाद में करिकुलम स्टार्ट कराऊंगी। एक तो ये है इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन। वेरी गुड बेटा। बेटा ये फर्स्ट से लॉर्ड स्टार्ट कर्जन करो, ने दी जैसे थी। राधा कृष्ण कमीशन। मैंने कहा आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। अच्छा, बाद की? हाँ जी बेटा। तो बाद की तो मैम ये मुदालियर कमीशन भी थी जो हाँ, मुदालिर 1952 भी में थी, आई राधा थी। कृष्ण कमीशन भी थी, NEP राधा कृष्ण 1986 वाली भी कमीशन थी। भी थी। तो ये सारे सारे बच्चे वो याद 18 करेंगे। ओके बेटा, ओके मैम। आप देखो, और एस्टेट के फॉर्म निकल चुके हैं। शायद एस्टेट की एग्जाम डेट भी आपकी 8 या 9 फरवरी बता रहे हैं बेटा। आज डिस्कस हो रहा है और आज शाम तक आपकी एस्टेट की एग्जाम डेट आ जाएगी। फिर मैम 8 फरवरी का तो सीटेट का ही है। देखते हैं बेटा क्या करेंगे वो। एस्टेट वाले वैसे हमेशा घपलेबाजी रखते हैं। उनका अब तो हुआ था पेपर, उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया इस बार। अरे पूनम कह रहे और दिल्ली नहीं, का उसको पेपर भी एक लीक हुआ महीने है। का टाइम नहीं दिया। हाँ पूनम, जी मैम। हाँ दीदी जी कह रहे मैम। दिल्ली का पेपर भी लीक हुआ है, दिल्ली पुलिस वाला। हाँ, उसका तो बहुत ज्यादा हुआ है मैम। लीक हुआ है बहुत ना ज्यादा पेपर? पकड़े गए हैं उसमें। है। हाँ हुआ है। हाँ तो हुआ शायद है तुम्हारा, लीक, काफी हुआ है उसका तो। शायद तुम्हारा ही पेपर कैंसिल हो सकता है। नहीं, वो जिस जिस सेंटर पर लीक हुआ है ना उनका ही होगा, सभी का नहीं होगा। अच्छा, कौन से सेंटर पे हुआ है? मेरा तो मैम यही
था। ये पवन गंगा है ना, हम्म। दिल्ली, न्यू दिल्ली में ही है पर नजदीक ही था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब छोड़ो बेटा। देखो अब हम करेंगे करिकुलम। करिकुलम क्या होता है बेटा? ये एक पॉलिसी है जिसमें आप सिर्फ सारे एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हो। चाहे आपका टीचिंग लर्निंग हो, चाहे आप बच्चों को किस टाइप से पढ़ाओगे, ठीक है, बच्चा किस टाइप से पढ़ेगा, बच्चे को कौन कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू आप पढ़ाओगे, ये सारे सब चीज आती है बेटा। देखो फर्स्ट ईयर में आपने मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ी थी, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्रैक्टिव लेवल, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सबने। यस। स्मृति स्तर और अंडरस्टैंडिंग ज्ञान स्तर, ये सारी चीजें पढ़ी थी, जिसमें चार चीजें आ रही थी। देखो फोकस, सिंटैक्स और सपोर्ट सिस्टम, ये चारों चीजें आ रही थी। हर उसके एक ही यस पार्ट मैम। पे फोकस, दीपिका, था ना बेटा ये फर्स्ट ईयर में, जो फोकस, सिंटैक्स, यस सपोर्ट मैम। सिस्टम और एक सोशल सिस्टम। यस मैम। पूनम आया यार बेटा मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन में जो हमने पढ़ा था? हाँ मैम, पढ़ा तो था। इससे रिलेटेड भी बेटा क्वेश्चन आते हैं, वो हम कल करेंगे। आज हम करिकुलम फिनिश फिनिश कर रहे थे। देखो करिकुलम में मैंने इसलिए दिया है ये पार्ट, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि हमें कौन से टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ाना है, हमें कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, हमें इंडक्टिव मेथड से पढ़ाना है, डिडक्टिव मेथड से पढ़ाना है, हमें कौन सी चीज यूज करनी है। तो करिकुलम क्या है? करिकुलम मीन्स रेस फील्ड। करिकुलम मीन्स क्या आपका स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या आपके बच्चे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या उस आपकी कंप्लीट टीचिंग है या नहीं है। पाठ्यक्रम एक नीति है जिसके आधार पर आप समस्त कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे क्या, कब और कैसे पढ़ाना है। एक चीज का नहीं, सिलेबस नहीं। सिलेबस जैसे आपका सिर्फ एक बुक का सिलेबस, करिकुलम में आपका पूरे स्कूल का, पूरे स्टेट का, पूरी इंडिया का, जिसका निर्धारण पाठ्यक्रम द्वारा ही किया जाता है। ओके, चाहे वह शिक्षण अधिक्रम क्रिया का हो या कुछ भी हो। करिकुलम इज द बेस ऑफ एजुकेशन, फॉलोइंग विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर फील्ड। किसकी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं? ओनली सिलेबस की, आपकी एजुकेशन की। देखो द स्टूडेंट्स डू देयर लर्निंग वर्क अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आप किसके अकॉर्डिंग लर्निंग वर्क करते हो? अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस इज डिफरेंट और पाठ्यक्रम इज डिफरेंट। द सब्जेक्ट्स, आपके सारे सब्जेक्ट सिस्टमेटिक मैटर में ऐसे डले हुए होते हैं, सिर्फ वो क्या है आपका करिकुलम। जैसे आपकी बीएड 2 ईयर की, फर्स्ट ईयर में आप सब पेडागोजी पढ़ोगे, सेकंड ईयर में आप सब उसकी फाइल्स बनाओगे, ये आपका करिकुलम है। पर जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो वो सब्जेक्ट के अंदर का सिलेबस है। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम आर सब्जेक्ट टू चेंज। आपको अपना करिकुलम ऐसे बनाना चाहिए कि आप उसको चेंज कर सकते हो। हाँ बेटा, अगर आज हर चीज में भी कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, कॉन्टिन्यूअस चेंजेस आर मेड। आपको अपने चेंजेस के अकॉर्डिंग उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। करिकुलम इज बेस्ड ऑन द, यहाँ देखो दिस इज पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है? क्या आपके पाठ्यक्रम में लचीलापन होता है? हाँ होता है। वो कई बार सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है। द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इज डेवलप्ड थ्रू करिकुलम इटसेल्फ। जो स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी है ना, वो आपका करिकुलम अपने आप ही बिठा देता है। करिकुलम स्कूल टीचर्स और इम्प्लीमेंट द्वारा किया जाता है। करिकुलम कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन भी करिकुलम में आते हैं। कॉग्निटिव, इफेक्टिव और पाठ्यक्रम के द्वारा ही आप छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं का विकास किया जाता है। अब करिकुलम डेवलपमेंट की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या बनाओगे? द करिकुलम इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, किसकी उस पे होता है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की थी, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। यस या नो? पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के यस ज्ञानात्मक, मैम। भावात्मक, बेटे जो इसको देखो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्रिएट करो। आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी थी आपने, उसमें भी 3 चीजें आई थी।
कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ओके, बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ द करिकुलम, आप कोई भी करिकुलम बनाओगे तो सबसे पहले आप आउटलाइन बनाओगे। अब आप कोई भी काम करते हो, कहीं से भी कुछ स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आप ये सोचना कि मुझे क्या क्या करना है, तो आप उसकी सबसे पहले आउटलाइन बनाते हो। बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम इट्स आउटलाइन इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद आप टीचिंग मेथड बनाओगे अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग। अगर इंडक्टिव मेथड अपनाना है तो आप इंडक्टिव अपनाओगे, डिडक्टिव अपनाना है तो डिडक्टिव अपनाओगे। ये सभी टीचिंग मेथड आप सब हर हाल में फॉलो करोगे ही करोगे। ओके, उसके बाद क्या है देखो, आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द करिकुलम इवेल्युएशन। इवेल्युएशन होती है, क्या होती है बेटा? इवेल्युएशन, मूल्यांकन होता है। फॉर्मुलेशन कर, पहले प्लानिंग कर दी, ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर दिए। देखो इसमें ये याद रखा करो, OPIE। क्या याद रखेंगे सारे बच्चे? करिकुलम, इवेल्युएशन, टीचिंग मेथड्स आ जाती है। बस 4 वर्ड याद रख लो बेटा, OPIE। O से ऑब्जेक्टिव, P से प्लानिंग, I से इम्प्लीमेंटेशन और E से इवेल्युएशन। हो जाएगा यार सभी बच्चों को? है ना अच्छा मेथड? Yes, ma'am. यस मैम। क्या है? OPIE, ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। हम किसी भी चीज का पहले ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं मैडम, फिर हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद मैडम हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद आप उसका मूल्यांकन करते हो। यस या नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये 4 चीजें। नवीन कौन कौन से 4 चीजें बताएगा नवीन? मैम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, ओ से ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग और OPIE, ओ से ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारित करना, P से प्लानिंग कि आप क्या क्या करोगे, फिर उसके बाद आप इंप्लीमेंट करोगे, और उसके बाद आप उसका मूल्यांकन करोगे। OPIE। अब होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। ये भी आपको पता चल गया, स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उसकी स्टूडेंट की इजी बनाता है, बच्चों के बिहेवियर में भी सिर्फ करिकुलम की वजह से इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ओके, टाइप्स ऑफ करिकुलम, बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। आप आने वाले टाइम में आप बनाओगे तो कैसा बनाओगे? टीचर सेंटर बनाओगे, चाइल्ड सेंटर बनाओगे? बेटा आपको किसको पढ़ाना होता है? देखो देखो, ऐसे दे देते हैं चाइल्ड को। चाइल्ड को ही। बेटा देखो, द इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ऑफ चाइल्ड आर टेकन केयर ऑफ, दस चाइल्ड इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इसमें चाइल्ड, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में चाइल्ड को सबसे महत्वपूर्ण योग्यता दी जाती है। तो ये कौन सा करिकुलम है? तो चाइल्ड सेंटर्ड है। कौन सा बेटा? चाइल्ड सेंटर्ड है। एग्जामिनर ये दे देगा कि इसमें टीचर एक ऑब्जर्वर है और चाइल्ड सब चीज कर रहा है, तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है। 2005 में तो क्या कह रही है अंजू बेटा? एनसीएफ 2005 में मैम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम था। हाँ, वेरी गुड। तो इसको इससे भी कोरिलेट कर सकते हो, वेरी गुड बेटा। अब देखो, एक्सपीरियंस सेंटर्ड क्या आया था, और बस अंजू ये करिकुलम के प्लानिंग, करिकुलम के स्टेप्स आ जाए, इवेल्युएशन के स्टेप्स आ जाए, किसी के भी स्टेप्स आ जाए, तो OPIE को मत याद छोड़ना बेटा। बस उस ऑब्जेक्टिव्स में ही वो क्या कर देते हैं, बच्चों को कह देते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में ही तुम बच्चों की सबसे पहले क्या देखोगे? बच्चों की डायग्नोस, बच्चों की नीड्स ही तो देखोगे पहले। यस या नो? वो कहेगा अगर तुम्हें बच्चों के ऑब्जेक्टिव निर्धारित करने हैं करिकुलम के, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? किसकी नीड्स देखोगे बेटा? स्कूल Students. की और बच्चों की। तो ठीक है, तो बस आप OPIE याद रखोगे तो बेटा हर चीज अपने आप हो जाती है। ओके, अब देखो, एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम कौन होता है? इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम इट इज सेड टू इंक्लूड द एक्सपीरियंसेस। हम किसके एक्सपीरियंस इंक्लूड करते हैं? ह्यूमन बीइंग के। ह्यूमन बीइंग को इतना सारा एक्सपीरियंस हो जाता है अपने प्रेजेंट और पास्ट से, और चाइल्ड उससे क्या लेते हैं? इंस्पिरेशन। क्या लेते हैं चाइल्ड? इंस्पिरेशन, कि हाँ हमें, पर आजकल के बच्चों कोई नहीं लेता बेटा। उसके बाद आता है टीचर सेंटर्ड।
ये होता है इसका टीचर सेंटर मॉडल के आगे एक नाम और लिखो, ग्रास रूट मॉडल। बेटा ये लिखेंगे सारे बच्चे, ग्रास रूट मॉडल। टीचर सेंटर को आप ग्रास रूट मॉडल भी बोलते हैं, हिडला टाबाया। ये करिकुलम टीचर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, और सारा द दिस कोर्स वाज प्रिवेलेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, इस पाठ्यक्रम का प्रचलन प्राचीन काल से भारत तथा अन्य देशों में ही था। इसकी उपयोगिता संधि क्या था, इसको त्याग देना चाहिए। क्राफ्ट सेंटर, ये भी किससे होगा, जिसमें बच्चा क्या करेगा, क्राफ्ट से रिलेटेड सामान बनाएगा। ओके, स्पिनिंग करेगा, वीविंग करेगा, एग्रीकल्चर करेगा, ब्लैक स्मिथिंग करेगा, वीविंग करेगा, ये सारी चीजें। महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, किस किस ने सपोर्ट किया था, आ रखा है महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, विनोबा भावे और आर्य नाकम। इन्होंने सबसे अधिक इस बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन वर्ड कहीं भी आ जाए, ओके, ऑल राउंड डेवलपमेंट, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, महात्मा गांधी पे टिक कर देना बेटा। क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, ये सब कहीं से भी आ जाए तो आपकी महात्मा गांधी ने दी थी। बच्चों का स्वर्गीय विकास, महात्मा गांधी। बच्चों का सब चीजों का विकास, महात्मा गांधी। बच्चों को बेसिक शिक्षा, महात्मा गांधी। बच्चों को सारी भाषाओं का ज्ञान देना और 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, महात्मा गांधी। सब्जेक्ट सेंटर, इन दिस करिकुलम द करिकुलम सब्जेक्ट इज द मेन टीचिंग, कि आप बच्चों को उसके सब्जेक्ट्स के अंतर्गत पढ़ाते हो। द करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड अरेंजमेंट्स आर मेड। अब आपने पेपर फर्स्ट था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो उसमें उसी का तो सिलेबस है बेटा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी है। कमीशन में कमीशन है आपकी, और लर्निंग एंड की आप जो करिकुलम बनाओगे वो सब्जेक्ट सेंटर ऐसा होना चाहिए कि एक पार्ट यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, फिजिक्स का केमिस्ट्री में लगा दिया, केमिस्ट्री का फिजिक्स में लगा दिया, नहीं। अब कोर करिकुलम क्या होता है, ये होता है कंपलसरी। कोर, सी से कंपलसरी। ये ऐसा पाठ्यक्रम है जो हर बच्चों को पढ़ना ही पड़ता है, इससे बच्चा भाग नहीं सकता। कोर करिकुलम यूएसए में डेवलप हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है। कोर करिकुलम कहाँ डेवलप हुआ था, कोर करिकुलम यूएसए में डेवलप हुआ था। ये कंपलसरी होती है कि जैसे आपकी क्या कंपलसरी है, लैंग्वेज और मैथ्स आपको 10th तक पढ़नी ही पढ़नी है, ओके। Yes, ma'am. इंटीग्रेटेड करिकुलम, इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम ऑल सब्जेक्ट्स एंड एक्टिव एक दूसरे से, जीसेट साइकोलॉजी जैसे सारी चीजों को एक दूसरे से कर रहा है, कि हमें बच्चों को गेम्स भी सिखाने हैं, हमें बच्चों को एक्टिविटीज भी करानी है, हमें बच्चों को सब्जेक्ट भी पढ़ाना है। जीसेट साइकोलॉजी प्रेजेंट द बेस ऑफ दिस कोर्स। इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात जीसेट साइकोलॉजिस्ट ने की थी। द ब्रेन आल्सो फंक्शन से यूनिट, जो आपका दिमाग है ना वो एक इकाई के रूप में काम करता है। एक्शन सेंटर्ड, हम वेरियस एक्टिविटीज करते हैं। अगर एक्शन सेंटर्ड का वर्ड आ जाता है तो मैंने एक नाम बता रखा, किस पे टिक कर क्या होगे, जॉन डी, किस पे टिक कर क्या होगा एवरीवन, एक्सपीरियंस सेंटर, प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, John Dewey. वेरी गुड। किस पे टिक कर क्या होगे, जॉन डीवे पे, John Dewey पे। हाँ ओके। उसके बाद देखो हिडन करिकुलम होता है बेटा एक बार। अब हिडन करिकुलम क्या होता है बेटा, छुपा हुआ। द हिडन करिकुलम इज आल्सो taught इन स्कूल, स्कूल के द्वारा ही पढ़ाया जाता है इंस्टेड ऑफ टीचर, शिक्षक की बजाय विद्यालय में ही पढ़ाया जाता है। इसमें बच्चा कुछ भी नहीं सीखता, हर चीज जैसे आपको प्रेयर में बताई जाती है कि हमें बच्चों के, बड़ों के पैर छूने चाहिए, ओके। तो ये प्रार्थना, नए से प्रार्थना समय में बताया जाती है, ये जीवन के उत्तम उसके स्तर पे है, ठीक है। लेकिन यदि छात्रों को विद्यालय में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता
और विद्यालय प्रणाली में इनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो वो इस चीज के लिए छात्रों को नकारात्मक संदेश है। तो हिडन करिकुलम होता है कि जो चीजें हम लिख नहीं सकते पर हमें वो बच्चों को पढ़ानी ही पड़ती है। तो हिडन करिकुलम का किसने दिया था? फिलिप जैक्सन ने। उसकी बुक थी लाइफ इन द क्लासरूम। लाइफ इन द क्लासरूम का प्रयोग किया गया था। ये सारी चीजें बेटा आज आपके इसमें थी, हिडन करिकुलम, कोर करिकुलम और क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम, ये सब चीजें। हिडन करिकुलम देखो अनस्पोकन होता है, इम्प्लिसिट लेसन होता है, वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, आपके बिलीव्स होते हैं स्टूडेंट्स के, लर्न इन बियॉन्ड स्कूल द फॉर्मल सब्जेक्ट्स, स्कूल पॉलिसीज, रूटीन, टीचर बिहेवियर, टीचिंग थिंग्स लाइक, ये सारे अनरिटन लेसन, सोशलाइजेशन, अनइंटेंडेड एग्जाम्पल, ये सारे आपके स्कूल पाठ्य इसमें आते हैं। अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम जिसमें छिपे हुए पाठों का मूल्य, मानदंड और मान्यताओं से है जो छात्र औपचारिक विषयों के अलावा विद्यालयों में सीखते हैं। ये सामाजिक अनंत क्रियाओं और विद्यालयों की नीति और दिनचर्या और शिक्षकों के व्यवहार के माध्यम से छात्रों तक पहुंचते हैं कि आपके स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन, आपका स्कूल में क्या टाइम टेबल बना हुआ है, क्या ये आपके बुक्स में लिखा हुआ है बेटा, आपके टीचर्स का क्या बिहेवियर है, ठीक है। इसलिए अप्रत्यक्ष कहा जाता है कि इसको हम लिखते नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है। ये है आज मैंने दो चीजें कवर करा दी है। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो सब बच्चे इजीली मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। ओके, डू यू रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स? यस, ये सारा हिडन करिकुलम में आ जाएगा। क्या आप अपने बच्चों को आदर करते हो? हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ? आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे? आर यू सोशली एक्टिव? क्या आप सोशली एक्टिव हो? इज देयर ह्यूमन बीइंग? क्या आप सारी चीजें, ये सारी चीज क्या है बेटा आपके हिडन करिकुलम के अंतर्गत आती ही आती है। कमीशंस करा दिया, पॉलिस और करिकुलम करा दिया। कल हम करेंगे एनईपी 2020 और इसके साथ एक और टॉपिक उठाएंगे। ओके एवरीवन, अब Yes, ma'am. इंटेलिजेंसी पॉलिसी और पर्सनालिटी पॉलिसी, सॉरी पॉलिसी कह रही हूँ, इंटेलिजेंसी थ्योरीज और पर्सनालिटी थ्योरी से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। यस एवरीवन। अंजू बेटा हो गया पर्सनालिटी थ्योरीज इंटेलिजेंसी थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर? हाँ जी मैम, वो तो हो गया, पर हिंदी इंग्लिश के लिए भी कुछ भेज दिया करो मैम। क्या बेटा? जैसे हिंदी इंग्लिश के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो भी तो मैम 13 नंबर की आएगी ना। ठीक है, आज अभी भेजती हूँ बेटा। हाँ बोलो। वो दे दो लड्डू। ताई जी क्लास कर रही है, फिर बाद में देगी लड्डू 10 मिनट बाद। चाहिए आ रही 10 मिनट में, चलो। और 10 मिनट का टाइम नहीं है, अभी चाहिए। मेरे पास बहुत काम है अभी। अब 5 मिनट मारे, तेरे पास क्या काम है? चल आ रही है अरे मेरे पास अभी टीवी देखने भी जाना है मुझे जल्दी। बेटा। आप सब इतना करो, मैं आप सबको इंग्लिश का काम भी भेजती हूँ फिर आज, ठीक है बेटा अंजू? ओके पेपर मैम, भेज दो। थैंक यू। अरे बेटा बेचारी बच्ची को काम है, इसको बहुत काम है, टीवी देखना है। अरे जल्दी। चलो बेटा तुम सारे ये करो, इधर मैं कर रही हूँ, ठीक है? तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर भेज दो अंजू बेटा। हाँ जी, हाँ जी मैम, वो कर दो। क्वेश्चन पेपर भेज देती हूँ फिर एक्सप्लेनेशन, ताकि तुम सब उसको कर सको, ठीक है? Yes, ma'am. ओके बेटा चलो, दे रही हूँ, चल।